कस्बा कमासिन में धनुष यज्ञ की रामलीला संपन्न। लक्ष्मण परशुराम संवाद आकर्षण का केंद्र रहा। कमासिन बांदा कस्बा कमासिन में 150 वर्ष से ज्यादा समय से संचालित रामलीला में आज धनुष यज्ञ की रामलीला का कलाकारों ने धनुष यज्ञ, परशुराम लक्ष्मण संवाद और सीता स्वयंवर की लीला का मंचन किया। रामलीला मंचन में मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ अपनी पुत्री जानकी का विवाह संपन्न करेंगे। राजा जनक के आमंत्रण पर स्वयंवर में अनेक देशों के राजाओं के साथ गुरु विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण के साथ शामिल हुए। घोषणा होते ही एक एक करके सभी राजा धनुष को तोड़ने के लिए जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन धनुष को उठाने में सफल नहीं हो सके। इस समारोह में रावण और बाणासुर भी उपस्थित होते हैं, जिनका संवाद काफी समय तक चलता है और चले जाते हैं। पेटू राजा का मंचन भी दर्शकों को हंसाता रहा। किसी भी राजा के धनुष को तनिक भी हिला न पाने पर राजा जनक दुखी होकर कहते हैं, देश देश के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। इतना सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ जाता है और राजा जनक से तीखी नोकझोंक हो जाती है। मुश्किल स्थिति को देखते हुए बगल में बैठे मुनि विश्वामित्र ने श्रीराम को इशारे से धनुष तोड़ने की आज्ञा देते हैं। श्रीराम द्वारा धनुष उठाते ही गगनभेदी जय श्रीराम के नारे लगने लगते हैं और तभी भगवान राम धनुष तोड़ते हैं और उसी समय वहां परशुराम का आगमन होता है। परशुराम शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके बहुत ही क्रोधित होते हैं और धनुष तोड़ने वाले को कहते हैं कि जिसने धनुष को तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए, अन्यथा मैं सभी राजाओं को दंड दूंगा और राजा जनक का राजपाट उलट पुलट दूंगा। इस पर लक्ष्मण और परशुराम का बड़ा ही मार्मिक संवाद होता है, जो आज दिन तक चलता रहा। भगवान राम के हस्तक्षेप पर और मार्मिक वचन बोलने पर परशुराम का भ्रम दूर होता है। उग्रे पलट परशुधर के और भगवान राम से धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने का भ्रम दूर होता है। उग्रे पलट परशुधर के और भगवान राम से धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहते हैं, आप प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मेरा शक दूर हो जाएगा और धनुष श्री राम को देते हैं। धनुष की प्रत्यंचा अपने आप चढ़ जाती है। परशुराम समझ जाते हैं कि राम स्वयं ईश्वर का अवतार है और विभिन्न प्रकार से भगवान राम की वंदना करते हैं और तपस्या के लिए चले जाते हैं। रामलीला में स्थानीय आयोजन समिति में प्रबंधक अनिल गुप्ता, मुलायम सिंह यादव, उप प्रबंधक मनोज द्विवेदी, रत्नेश द्विवेदी उर्फ राजा बढ़ड़गैया, एडवोकेट ज्ञान सिंह यादव, राजीव तिवारी, रेवती रमण मिश्र, दिनेश गंगा पारी, अरविंद यादव, दिनेश रुपौलिहा, चंद्र प्रकाश, एडवोकेट रमा शंकर, सोनी एड आदि लोगों का विशेष सहयोग चल रहा है। आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज से संवाददाता बांदा जिला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तुमने मन से प्रणाम किया है और एक बात मैं बता दूं, जब तक कि कभी अपना अभिवादन मनसा वाचा कर्मा के द्वारा प्रस्तुत करता है तो क्या प्रकार के फलों की प्राप्ति हुआ करती है। एक बार तुम्हारे हृदय की गहराई को देखता हूं और एक बार तुम्हारे सिंहासन की ऊंचाई को देखता हूं तो लगता है कि भगवान ने बहुत बड़ा बनाया है, तुम्हें बहुत बड़ा बनाया है। लेकिन याद रहे राजन, संसार में केवल बड़ा होना पर्याप्त नहीं है। कभी कभी बड़े तो लोग धोखे से भी बन जाते हैं, कभी कभी लोग धोखे से बड़े बन जाते हैं और जो लोग धोखे से बड़े बन जाते हैं वो लोग अपने से छोटों को फिर जीने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेवती रमण मिश्र और मैं श्री कामेश्वर नाथ रामलीला समिति कमासिन का अध्यक्ष हूँ। आज कौन सा रामलीला हुआ, ये कैसा रामलीला? ये
हमारी रामलीला 155 वर्ष पुरानी है। सन 1867 में हमारे यहाँ के मनीषियों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने मिलकर इस रामलीला की शुरुआत की थी। अनवरत 155 वर्ष से रामलीला प्रभु की कृपा से चलती चली आ रही है। इस वर्ष बारिश की वजह से एक दिन रामलीला हमारी डिस्टर्ब हुई, धनुष यज्ञ रात में नहीं हो पाया। कल रात में हमने धनुष की लीला करवाई और ये हमारा आज पहला अनुभव था कि हमने दिन में परशुरामी कराई। बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ, बहुत मज़ा आया। दर्शकों को भी, कलाकारों को भी, कमेटी भी संतुष्ट है और प्रभु की कृपा से रामलीला बहुत सुंदर चल रही है। एक और जानकारी करिए, यहाँ कमासी में दंगल हुआ करता था, तो ये कैसा कार्यक्रम चल रहा है? ये भी प्राचीन परंपरा थी हमारे गांव की, और दंगल की जिम्मेदारी जो पदेन प्रधान होता था उसके पास, यानी जो हमारे बुजुर्गों ने एक परिपाटी बनाई थी कि जो प्रधान होगा वही दंगल करवाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से विगत 2 वर्षों से ये दंगल की परिपाटी जो है टूट गई है, नहीं हो पा रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत कष्ट है।